चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होनी नहीं चाहिए अब। वो इससे पहले कि वो मना कर दें, आप मना कर दो। इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट जो कल शाम की थी उसमें ये कि हम लोग हमेशा तो मोहरे बने हैं, चाहे अफगान वॉर में हो या क्रिकेट में हो। ईसीबी, एसीबी और आईसीसी ये एक ही हैं। ये लड़ नहीं सकते बीसीसीआई से, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। उनको मौका मिल गया पाकिस्तान को पुश करने का आगे, लेकिन एक डर ये है कि इंडिया अगर बॉयकॉट कर देता है तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये देख के करना चाहिए हमें। अरे एक बात बताओ पड़ोसियों, हर चीज पे रोते हो। तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये जो रोना है ये सिर्फ तुम लोगों के लिए बना है, या फिर ये रोना तुम लोगों ने बनाया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक स्टेप तो पीछे हटा है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मानना था कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, लेकिन जब आईसीसी ने इसके ऊपर कहा कि जी ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा, तो फिर पीसीबी ने कहा कि चलिए अगर ये जरूरी है, भारत नहीं आ रहा तो फिर हम भी भारत में आकर कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं खेलेंगे। शायद पीसीबी को अगर तो पैसों वाले मामले पर कायल करना है तो फिर पीसीबी को जो अभी कहा जा रहा है, पीसीबी उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहा, और बोर्ड का ये कहना है कि फिर हम अगर आपसे कोई मुआवजा लेते हैं तो फिर वो हम इतना लेंगे कि आपको भी तकलीफ हो थोड़ी बहुत और हमें भी फायदा हो। इस टाइम बीसीसीआई का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान लो। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हैं, वोट उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम बोर्ड ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल तक तय हो गया कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो गया। पाकिस्तान जो रिटर्न चाहता है कि जी भारत में भी जब टूर्नामेंट होगा तो हमें हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर को नहीं पसंद। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कर लें, और जो दूसरा वाला हाइब्रिड मॉडल है उसको चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई जो एनुअल बोर्ड मीटिंग होती है जून जुलाई में उसके लिए उठा के रखें। मौकफ तो हमारा ये था ही नहीं, हम तो कह रहे थे नो हाइब्रिड। हम तो मौकफ पर फिर भी उतर आए हैं ना, मतलब हमने तो अपने मौकफ से स्टेप 2 लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा था देयर इज नो प्लान बी, यानी इंडिया आएगा वरना हम बायकॉट कर देंगे। अब तो हम ऑलरेडी थोड़ा सा हमने नरमी दिखाई है। सबको पता था कि यही होना है कि बीसीसीआई ने अपनी मनमानी है। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है आईसीसी में, वहां पे उसके साथ कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, आपको डायलॉग से मसले को हल करना होता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे जहां जहां ये डायलॉग नहीं करते मोहसिन नकवी, वहां मामला जो है वो गले पड़ जाते हैं। और इस टाइम आईसीसी में सारा मामला पाकिस्तान के घर में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का मुझे लगता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादे तौर पर कन्वे कर दिया, ऑफिशियली ये बात हम तक भी पहुंच चुकी है, आपको वापसी पहुंच चुकी है कि हमारा मौका यही है कि ये 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। अगर इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, ये हमेशा हमारी पार्टी स्पॉइल करते हैं और ये कुटी कर लेते हैं। भारत का पहले भी हमने ये अलमिया भारत की तरफ से देखा है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो उसको चीजों को पॉलिटिसाइज करता है, और वो भारत की तरफ से जो है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो बीच में आ जाते हैं, उसको लेके क्रिकेट थम जाती है और क्रिकेट में हर्डल्स आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे अपने करता धरता है वो सही फैसले नहीं करते। रमीज राजा कितना शोर मचा रहे थे, मैं नहीं जाए, हम नहीं जाएगी, जीटी टीम नहीं जाएगी ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो खुद कमेंट्री करने वहां पे पहुंचे हुए थे। इतना मजाक उनका बना, लेकिन ही वाज वेरी ओके विद इट। भारत की तरफ झुकाव होता है, आईसीसी का हमारे खिलाफ ही जाते हैं मुख्तलिफ। का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी, और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान लो। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम बोर्ड उनके साथ खड़े हैं, वोट उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम बोर्ड ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। यानी शेब आप ये समझ रहे हैं कि वोटिंग तक जा सकता है ये मामला, ये यानी बड़ा सीरियस हो सकता है। वोटिंग पे जाने का मतलब ये होगा जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई कि ऐसा वोटिंग के जरिए होगा, उस दिन ये बात तय होगी कि पाकिस्तान में इवेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वोटिंग में इंडिया के साथ सारे खड़े हैं। पाकिस्तान को इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना ही इसको डिले करेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। जैसे भी है इसको मेरे ख्याल से ऑफिशियल हो जाना चाहिए। और कौन सा हाइब्रिड मॉडल? यानी वही हाइब्रिड मॉडल जिसमें इंडिया के मैचेस बाहर होंगे। पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान चाहे कि 60 टीमें यहाँ पे खेलें। देखिए ज़ोएब, अगर हम आपने भी ट्रैवल किया है, सबरत ने भी किया होगा, अगर कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करें या लाहौर ट्रैवल करें 1 घंटा 40 मिनट होता है। यही ड्यूरेशन 1 घंटा 40 मिनट की यूएई में है। अगर पाकिस्तान वाला ग्रुप जो है वो भी उसकी तमाम टीमें पाकिस्तान में रहे, एक मरतबा उन टीमों को बाहर जाना पड़ेगा इंडिया से खेलने। फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में खेलेगा, जो दूसरी टीमें हैं ग्रुप की वो भी पाकिस्तान में खेलेंगी। तो ये एक अच्छा फ्रूटफुल जो है वो डिसीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, शायद उनके पास दिमाग नहीं है या क्या उनका विजन नहीं है। वो जब फैसले कर रहे होते हैं ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सुल्तान की तरह भड़कें तो नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल नहीं होता। आईसीसी के किसी भी स्पोक्समैन को, उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको आप व्हाट्सएप मैसेज करें वो जवाब ही नहीं देते, और एक दिन बाद अगर जवाब आएगा भी
तो कहेंगे नॉट टू बी कोटेड, हमें कोट नहीं करना, हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए बता रहे हैं और उसमें कोई इत्तला भी नहीं होती। हाँ जी, डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है डिस्कशन, इसको रिजॉल्व करेंगे, जल्दी बताएंगे, कुछ भी उनकी तरफ से मालूमात नहीं आ रही। तो आईसीसी इससे ज्यादा कभी भी बदतरीन दौर से नहीं गुजरी और ऐसे स्टैंड ऑफ पे फंस गई जो उसको कम से कम 1 साल पहले तय कर लेना चाहिए था। जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उस वक्त डिसाइड करते हैं कि देखे जी महाशय, हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम तो आके खेल गई आपके इंडिया में वर्ल्ड कप, अब आप अर्ज कर दीजिए कि आपकी टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। नहीं, ये अगर 19 नवंबर को फाइनल हुआ था, 20 या 22 या 24 नवंबर को तय हो जाता और पता चल जाता कि नहीं जी भारत तो अपनी गवर्नमेंट से परमिशन के बगैर नहीं जाएगी और उनकी गवर्नमेंट तैयार नहीं है अभी पाकिस्तान भेजने के लिए अपनी टीम, तो उस वक्त वहां पे बैठ के मामला डिसाइड करते। इतनी बोर्ड मीटिंग हो गई, उसके बाद से किसी बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाया और अब जाके 3 महीने पहले जब ये स्टैंड ऑफ हुआ है तो किसी सब टामक टोइयां मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। और आईसीसी के ऊपर इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। और अब मिलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सब मुल्कों को ये तय करना चाहिए कि इसकी जो गवर्नेंस है वो गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। अपना एक आइडिया होता है कि इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिमोरलाइज किया जाए, लेट डाउन किया जाए। कोई बात देखे ना राजीव बिनी से हमने सुनी है, ना शुक्ला से सुनी है, ना जय शाह से सुनी है। हमारे चेयरमैन साहब गाहे गाहे बात करते रहते हैं, कभी स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं तो कोई बात कर लेते हैं, कोई सवाल कर लेता है। पाकिस्तान का मुझे लगता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादे तौर पर कन्वे कर दिया, ऑफिशियली ये बात हम तक भी पहुंच चुकी है, आपसे पहुंच चुकी है कि हमारा मौका यही है कि ये 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। अगर इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, ये हमेशा हमारी पार्टी स्पॉइल करते हैं और ये कुटी कर लेते हैं। और अब फिर इनका ये प्रोग्राम है कि पाकिस्तान, देखिए ज़का अशरफ साहब की कमजोरी कह लें या उनकी मसलन मिजाजी कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि चलिए जी हम चले आते हैं इंडिया, लेकिन इसको कमजोरी बना लेना या इसको रेफरेंस बना लेना इज नॉट करेक्ट। अभी बड़ा हाई टाइम है, नाउ और नेवर, पाकिस्तान को अपना एक 2 टॉप मौका पर इंडिया को बता भी दिया है, आईसीसी को भी बता दिया है। दूसरा, आईसीसी एक कानूनी बॉडी है, सिक्योरिटी बॉडी है, इसको ख्याल करना चाहिए कैसी फासाजी हो रही है। भारत का पहले भी हमने ये अलमिया भारत की तरफ से देखा है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो उसको चीजों को पॉलिटिसाइज करता है और वो भारत की तरफ से जो है, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो बीच में आ जाते हैं, उसको लेके क्रिकेट थम जाती है और क्रिकेट में हर्डल्स आ जाती हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो अभी जो अगले 24 घंटे हैं, जो सोर्सेज बता रही हैं कि ये बड़े अहम हैं, पॉसिबली कि कल हो सकता है कि आईसीसी का इजलास हो जाए, बोर्ड मीटिंग एक एक्सपेक्टेड है। आपको इससे पहले मालूम है कि 2 मरतबा बोर्ड मीटिंग शेड्यूल हुई, जो कि एक बार तो कुछ देर जारी रहने के बाद पोस्टपोन हो गई और दूसरी बार जो है शुरू होने से पहले। आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान और राशिद लतीफ इस वक्त अभी भी रो रहे हैं दोस्तों, और रो क्यों रहे हैं? चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के। और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें पाकिस्तान ने शर्त रखी थी कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, और जय शाह अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से आना ही पड़ेगा, पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों इनकी बातों में इतनी हंसी आती है कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पे अगर हम तय करेंगे तो नहीं जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल भी होगा दोस्तों और उसके बाद पाकिस्तान इंडिया भी आएगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। मैं आपको अपने चैनल पे कब से यही चीज बोल रहा था कि पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगी, ये गारंटी है। और हरभजन सिंह ने भी दोस्तों लाइव टीवी पे तनवीर बकरी अहमद चोर की दोस्तों उन्होंने किस तरह से चैलेंज उनको दिया था कि भारत नहीं जाएगी, जो उखाड़ सके उखाड़ लेना, देख लेना, भारत नहीं जाएगी। और वाकई में भारत नहीं जा रही है और हाइब्रिड मॉडल पर तय हो चुका है, शेड्यूल सब कुछ आ चुका है। और उसके बाद अब पाकिस्तानियों का रोना शुरू हुआ है कि हम हाइब्रिड मॉडल माने हैं केवल इस वजह से कि पाकिस्तान इंडिया का कोई भी मैच इंडिया में नहीं होगा, अब इंडिया में भी ये लोग नहीं जाएंगे और वहां पे भी हमको हाइब्रिड मॉडल चाहिए। लेकिन जय शाह ने भी दोस्तों बोल दिया कि इंडिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, और आईसीसी ने भी बोल दिया है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इंडिया के पूरी तरह समर्थन में है और बीसीसीआई के समर्थन में, ईसीबी भी, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी पूरी तरह समर्थन में है बीसीसीआई के, और आईसीसी भी दोस्तों पूरी तरह से मान चुका है कि इंडिया में कोई थ्रेट नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो जानता है, वही समझा रहा है पाकिस्तानियों को। दोस्तों गाली गलौच ये लोग करने पर उतर आ रहे हैं और लाइव टीवी पे इतना रोना रो रहे हैं कि इंडिया किस तरह झुका देता है बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। और ये लोग दोस्तों लाइव टीवी पे आकर ये चीज बोल रहे हैं राशिद लतीफ के ऊपर, तो इस समय केस होना चाहिए कि किस तरह से आईसीसी को आपने गाली दी है। ये तो गाली, तो मतलब ये गलत चीज हो गया ना, बीसीसीआई को आईसीसी के इक्वल क्यों बोल रहे हैं आप, और वो भी लाइव टीवी बोल रहे हैं। यूट्यूब पे आप रोना मचाए थे कब से, वो तो सब लोग सुन ही रहा था, अब आप क्या बोल रहे हैं आकर डायरेक्ट लाइव टीवी पे आकर के आप बोल रहे हैं पाकिस्तान के चैनल पे कि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, और आईसीसी पूरी तरह से झुका हुआ है बीसीसीआई के आगे और बीसीसीआई का कठपुतली बना के रखा हुआ है आईसीसी को। मतलब ये तो एकदम हद से ज्यादा
बेशर्मी वाली बेहयाई वाली बात हो गई और ये दोस्तों क्रिमिनल वाली बात हो गई, क्राइम हो गई एक तरह से। इनको तो जेल में बंद कर देना राशिद लतीफ़ को। और राशिद लतीफ़ दोस्तों शर्म नहीं आ रहा है किस तरह से बोल रहे हैं कि भारत में नहीं जाएगा इंडिया, अरे भारत में नहीं जाएगा पाकिस्तान, सॉरी माफ करिएगा, भारत में पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगा? भारत में क्या परेशानी है? आप अपने यहाँ आतंकी पालते हैं, हमारे यहाँ कोई आतंकी नहीं। आपके यहाँ आतंकी वहाँ यहाँ पे आते हैं, यहाँ से कोई वहाँ भी जाकर उत्पात नहीं करता है। यहाँ से केवल जाती है तो क्या जाती है यहाँ की सेना और वहाँ भी जाकर धो करके आती है आतंकियों को, बेशर्मों को। और तुम जैसे बेशर्मों के साथ यही बुरा हाल होना भी चाहिए हर जगह। और चैंपियन ट्रॉफी का रोना, ये लोग क्या रो रहे हैं 2026 में? ये पाकिस्तान की जो टीम है इनको दोस्तों रगड़वा देंगे, नाक रगड़वा देंगे जैसा, और नाक रगड़ के ये लोग, नाक रगड़ के उनके जूते पे ये लोग आएंगे यहाँ मैच खेलने के लिए। ये गारंटी मैं देता हूँ 2026 में भी पाकिस्तान इंडिया में आने वाला है मैच, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो लोग मैच फिर से खेलेंगे। आप देखते रहिएगा केवल हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब, दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और लगातार आपको इसके अपडेट्स अगर चाहिए तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाएंगे ताकि लगातार आप तक सारे अपडेट्स पहुंचते हैं। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं किसी और इससे भी अच्छे, इससे भी इंटरेस्टिंग और इससे भी ताबड़तोड़, इससे भी तगड़ी वीडियो के साथ दोस्तों, और इससे भी अपडेट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।